हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों, आज हम मोटिवेशन, जो आपने थंबनेल में भी देखा है, तो आज मोटिवेशन से संबंधित हमारा लेक्चर रहेगा, जो कि आपको कुछ सीखने को समझने को मिल रहा होगा। अगर ये मोटिवेशन का वीडियो आप देखते हैं दोस्तों, आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है हमेशा के लिए। क्योंकि दोस्तों हमारी लाइफ जो चलती है, तो उसका अधिकतर जो रहता है ब्रेन, हमारे ब्रेन में हम क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, तो उसी के हिसाब से दोस्तों क्या होता है, वर्तमान कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम अपना फ्यूचर डिसाइड करते हैं। दोस्तों वर्तमान में हमारी क्या सिचुएशन चल रही है हमारे साथ में, तो दोस्तों वह बहुत कुछ हमारे माइंड पर निर्भर करता है कि हम उस समय कैसा महसूस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपके लिए मोटिवेट रहना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए। तो कुछ ऐसी समस्या आ जाती है दोस्तों समय के साथ कि हमको लगता है कि लाइफ में मेरे साथ क्या हो रहा है। ठीक, तो उसको दोस्तों आप इसी समस्या से जा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ मतलब पाना चाहता है। हर व्यक्ति का सपना होता है कि मैं वो करूं, मैं वो करूं। ठीक, सब व्यक्ति का दुनिया में जितने भी है, लेकिन वो नहीं हासिल कर पाते। तो दोस्तों जब असफल हो जाते हैं तो दुख उनको ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज में दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि जो आपको असफलता मिली है वो क्यों मिली है, और उसको सफलता में कैसे हम तब्दील कर सकते हैं। आपको एक आज मतलब एक टॉनिक कह सकते हैं आप, ऐसा मिलेगा जिस पर आप मतलब कि उस पर कार्य करते हैं तो आपको सफलता मिलनी 100% श्योर हो जाएगी। और आपको दोस्तों प्रैक्टिकल वे में वो चीज़ समझ में आएगी, और आपको तब पता चलेगा कि जब वो चीज़ आप जितना इम्प्रूव करेंगे अपने आप में, सेल्फ में, तो दोस्तों वह क्या है कि आपको सफलता मिलने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। मैं यूँ नहीं कह रहा कि चांस मिलेंगे अगर उस चीज़ को इम्प्रूव, लेकिन बढ़ जाएंगे चांसेस। और वो दोस्तों हर व्यक्ति जब कामयाब व्यक्ति होता है, जो सफल होता है, वह इसी चीज़ को ज़्यादा मतलब इम्प्रूव करता है अपने आप में, सेल्फ में, और वह फिर सफल हो जाता है। तो ऐसा वो तो करता है। अब ये चीज़ आप भी समझ जाएंगे दोस्तों, तो आप फिर इस पर कार्य करने लगेंगे। तो आपको दोस्तों क्या होगा, यहाँ से काफ़ी अच्छी मतलब आपकी जर्नी हो सकती है, आपका करियर बन सकता है। तो उसके लिए आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप यूँ समझिए कि वह चीज़ है क्या। ठीक है, देखिए आप पहले 2-3 एग्जाम्पल समझिए, उस स्टोरी को समझिए, और आपको फिर रियलाइज, अपने आप रियलाइज होता चला जाएगा कि अरे ये चीज़ तो मेरे साथ हमेशा होती है, मैंने ध्यान नहीं दिया। देखिए वो चीज़ क्या है। सबसे पहले आप यूँ समझिए कि आप एक रास्ते पर जा रहे हैं। जैसे कि ये यहाँ पर एक रास्ता हो जाता है। ठीक, यहाँ पर एक रास्ता हो जाता है, जंगल वाला रास्ता। एक लड़का है, इसको आप यूँ समझिए कि मैं जा रहा हूँ। ठीक, एक लड़का है, ये लड़का रास्ते में जा रहा है। अब इस लड़के को क्या होता है दोस्तों कि कुछ एक पैसा मिल गया, मतलब 500 की इसको एक नोट मिल जाती है। क्या मिल जाती है? नोट मिल जाती है। अब इसको नोट जैसे ही मिली तो ये खुश हो जाएगा, खुश होगा, और क्या करेगा दोस्तों, खर्चा करेगा। पैसा होता है तो व्यक्ति इंजॉय तो करता है, तो सब खाएगा पिएगा, सब कुछ इंजॉय करेगा, मूवी देखा, सब कुछ करेगा। ठीक, अब अगली बार दोस्तों ये फिर चाहेगा कि हो सकता है अगली बार फिर मेरे को क्या हो, उस रास्ते पर जाऊं मैं और नोट मिल जाए। अगली बार फिर जाएगा, फिर इसको नोट मिल जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बार फिर मिल गया तो फिर दोस्तों ये क्या करेगा, इंजॉय करना डबल कर देगा, और इसको लगेगा क्या बात है। वह दोस्तों जो जंगल वाला रास्ता है, वापस उस रास्ते पर जाता है, और यहाँ पर फिर तीसरी बार जाएगा तो तीसरी बार फिर सोचेगा और थोड़ी देर रुकेगा वहाँ। शुरू में 2 बार जब इसको नोट मिला 500 की, तो दोस्तों ये ज़्यादा रुका नहीं था, रास्ते में से चल रहा था और इधर उधर देखा और मिल गया। लेकिन तीसरी बार जब जाएगा तो इधर उधर देखेगा, इसको लगा कि तीसरी बार भी मुझे मिल जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों तीसरी बार नहीं मिलेगा इसे, क्योंकि दोस्तों हर बार कोई इसको नोट कोई मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों वहाँ पेड़ है, कोई दूसरे व्यक्ति का गिरा हुआ है, वो कि कोई दूसरे व्यक्ति का गिर गया है जब भी तो इसको मिला है। मतलब ये किसी दूसरे पर डिपेंड है दोस्तों, ये व्यक्ति। ठीक है, ये व्यक्ति किसी पर डिपेंड है। यहाँ पर ये दूसरे व्यक्ति का गिरा है तभी तो इसको मिला है। कोई ऐसी दोस्तों कोई शक्ति, कोई ऐसा चमत्कार तो नहीं होता है। ऐसा होता है क्या कि अपने आप कोई नोट प्रकट हो जाएगा? नहीं होता है। ये तो दोस्तों किसी का गिरा है तभी तो इसको मिला है।
और ये अब किस्मत समझ रहा है कि मतलब कि मेरे को अचानक किस्मत से मिल गया, नहीं, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों ये कुछ छोटी सी स्टोरी आपको यहाँ समझ में आ गई होगी। अब इसका क्या संबंध है आज के मोटिवेशन लेक्चर से, आपको समझ में आएगा कुछ समय बाद। देखिए दोस्तों, ये आपको स्टोरी समझ में आई। अब देखिए यहाँ पर आपको एक और दूसरी कहानी समझनी है कि देखिए यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ठीक, ये एक व्यक्ति है, मतलब ये कार्य कर रहा है, घर बनाने का कार्य। जो आप घर बनाने में जो कार्य करते हैं दोस्तों, ये माल बनाता है और पानी लाता है और फिर ईंटों को दोस्तों आप देखते हैं तो जो घर बनाने वाले होते हैं, जो मिस्त्री, उनके साथ में कार्य कर रहा है। दिन भर कार्य करेगा, क्या करेगा, दिन भर कार्य करेगा। और दिन भर कार्य करने के बाद शाम की टाइम क्या करेगा, घर की ओर चल देगा। क्या कर देगा, घर की ओर ये चल देगा। दोस्तों इसने पैसे मांगे ही नहीं, लेकिन दोस्तों जो व्यक्ति है जिसने इसको काम पे रखा था वो खुद बोल देगा कि ले भाई तू घर जा रहा है तो तेरे पैसे पकड़ और कल फिर आना है तेरे को। मतलब दोस्तों इसने तो किस पर डिपेंड रहा ही नहीं है, क्या डिपेंड रहा, इसने तो अपना काम किया और चल दिया। तो क्या है दोस्तों, यहाँ पर इसको पैसे इसके पास आ गए और यहाँ पर आपने देखा था ये किस पर डिपेंड रह रहा था। तो यहाँ पर आपको कुछ थोड़ा सा फर्क तो समझ में आ रहा होगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। ठीक दोस्तों, यहाँ पर इसने जैसे काम किया दिन भर और उसने जिसने काम पर रखा था उसने पैसे दिए और बोला कि अगले दिन फिर आना है, और फिर ये गया दोस्तों और फिर इसको पैसे मिलते रहे। मतलब कहने का यूँ मतलब है कि आप अपना कार्य करते रहोगे तो दोस्तों आपको सफलता अपने आप मिल ही जाएगी। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों दोनों का आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं। अब देखिए एक स्टोरी आप यहाँ और समझिए, जैसे कि आपको थोड़ा यहाँ पर नहीं आ रहा है। जैसे कि आप कोई समझिए कि कोई गाड़ी है, ठीक है, कोई गाड़ी है और कोई गाड़ी मतलब कि कोई दूसरा व्यक्ति है, वो आपसे बोलेगा कि भाई मेरे को कुछ काम है, मैं गाड़ी ले जाना चाहता हूँ। तो आपने उसको कभी गाड़ी चलाते देखा ही नहीं, तो आपको ऐसा लगेगा भाई ऐसा तो नहीं, इसको नहीं चलाते आए, ये एक्सीडेंट कर देगा, गाड़ी का कुछ सामान टूट जाएगा, इसका भरोसा नहीं है। तो आप उसको देने में क्या करेंगे, थोड़ा हिचकिचाएंगे कि इसको दूँ कि नहीं दूँ मैं। फिर भी दोस्तों वह ले जाएगा और दोस्तों चलाकर फिर आ जाएगा। तो अपने को क्या हुआ, थोड़ा डाउट हुआ ना। ठीक, अब ऐसे ही दोस्तों अगर कोई आप किसी से दूसरी गाड़ी मांगेंगे, किसी दूसरे व्यक्ति से, और आप बोलेंगे कि मेरे को कुछ काम है गाड़ी दो, तो वो उसने भी आपको नहीं देखा तो वो आपको गाड़ी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि दोस्तों आपने तो दूसरे को दे दी थी लेकिन दूसरे ने आपको नहीं दी। तो क्यों नहीं दी, क्योंकि दोस्तों उसको क्या है, विश्वास नहीं, उसने आपको कभी देखा ही नहीं वो चीज़ करते हुए। वही आप चीज़ दोस्तों यहाँ पर देखिए कि जो हमारे जो अब यहाँ पर थोड़ा प्रैक्टिकल रहिए, आप दोस्तों समझने का प्रयास कीजिए कि जो चीज़ हम करना चाहते हैं उसके लिए हमको प्रूफ करना पड़ता है कि हम वो चीज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और हम कर सकते हैं तो फिर सफलता हमको मिलती ही मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लाइफ में कोई भी चीज़ है उसको, इस फॉर्मूले को आप हर चीज़ में अप्लाई करिए। मतलब कहने का भी मतलब है आप उस चीज़ के गुण ले आइए जो आप उस लायक हो जाते हैं, जिस भी चीज़ को आप करना चाहते हैं उस लायक हो जाते हैं, तो फिर सफलता आपको मिलने के चांसेस काफ़ी बढ़ ही जाते हैं। लेकिन होता क्या है दोस्तों, आपने देखा होगा ये सफल व्यक्ति वही होते हैं, आपने देखा होगा सफल व्यक्ति होते हैं वो कार्य क्या कर सकते हैं, अपने अंदर क्या गुण ला सकते हैं, उसके लायक कैसे बन सकते हैं, उसमें वो लग जाते हैं, प्रैक्टिस उसी में करते हैं। ठीक है, लेकिन आम व्यक्ति क्या करते हैं दोस्तों, कुछ इसी तरह रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कोई लक ऐसा होना चाहिए कार्य के पीछे, उनको ऐसा लगता है कौन कार्य करे बस ऐसा लक हो जाना चाहिए, बस हमको सफलता जल्दी से मिल जाए। जैसे ही व्यक्ति को, तो आपने देखा होगा उस रास्ते पर जा रहा था, मतलब पैसे उसको मिल जाए बस ये वो चाह रहा था। लेकिन आपने इधर देखा है मजदूर आप कार्य पर गए और अपने आप इसको पैसे मिले कि नहीं, क्योंकि इसने उस गुण को, उस कार्य को मेहनत की, तो दोस्तों उसको अपने आप पैसे, अपने आप तो नहीं उसकी मेहनत से मिले, पर मेहनत आप करेंगे तो सफलता मिलेगी मिलेगी। दोस्तों कहने का मतलब है, वो आपने सुना ही होगा कि कर्मा कभी झूठ नहीं बोलता। मतलब हम जैसे कर्म करते हैं दोस्तों उसी के अनुसार उसका फल हमको मिलता है। ठीक है, जैसे आप यूँ समझिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि आपने देखा होगा ये हमारा क्या हो जाता है, सपना हो जाता है, कोई भी ड्रीम। हर व्यक्ति जब से समझने लगता है दोस्तों कोई ना कोई ड्रीम तो उसका होता है कि मुझे ये करना है, ये करना है। ठीक दोस्तों, ये हमारे ड्रीम हो जाते, लेकिन ड्रीम से ज़्यादा दोस्तों आपने देखा होगा हमारे बहाने हो जाते हैं।
बहाने आपने देखे होंगे। कोई व्यक्ति बोलता है कि अरे मैं ऐसा कर देता, लेकिन मैं ऐसा, मेरे पास टाइम नहीं थे, या मैं ऐसा कर लेता, मैं मजबूर हूँ। कुछ भी आपने देखा होगा, हर व्यक्ति जब वो सफल नहीं हो पाता तो उसके पास हजारों बहाने रहते हैं। मैं पढ़ नहीं पाया, या मेरे पास टाइम नहीं है, या मेरा घर का बैकग्राउंड ऐसा नहीं है इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाया। कुछ भी आप समस्या देखते तो उसके पास बहाने इतने रहेंगे कि उसका सपना छोटा हो जाता है। लेकिन जो सफल व्यक्ति रहते हैं दोस्तों, उसके पास बहाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। उसके पास वजह इतनी बड़ी होती है कि वह दोस्तों सपनों को पूरे करने में ही लग जाता है। बहाने सब दूर हो जाते हैं उसकी नज़रों से। सिर्फ उसको जो जिस वजह से वो कर रहा है दोस्तों, आपके अंदर कोई वजह होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपके पास वजह होनी चाहिए, मैं पढ़ क्यों रहा हूँ, मुझे क्या करना है, उस चीज़ से कर कर मैं क्या हासिल कर लूँगा। तो ऐसी आप वजह पता कर सकते हैं, अपनी लाइफ का मोटिव। तो आपको दोस्तों अपने अंदर एक एम होगा, और एम से फिर आप मोटिवेट होंगे। दोस्तों जो मोटिव है, तो आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में वो आपको पता है, तो दोस्तों फिर उसी तरफ आप लग जाइए, और जो बहाने हैं उसकी लिस्ट आप कम कर दीजिए, ठीक है। तो इसी से दोस्तों आपको सफलता मिलने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप क्या करिए, आप अपने कर्म के पीछे भागिए, अपने आप वो गुण ले आइए। आप क्या करिए, वो गुण, जिस भी चीज़ को आप करना चाहते हैं तो पहले से उसके मतलब सपने मत देखिए कि हाँ एक बार हो गया, मतलब आपने देख लिया कि ये मुझे करना है, फिर बार बार आपको उसके कि मैं यहाँ शायद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा दोस्तों इस व्यक्ति की तरह हो जाता है। लेकिन जब आप वो गुण ले आएंगे तो सफलता अपने आप आपके पास आ जाएगी। आपको वह गुण लाना है। जैसे आप कुछ भी करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, आप एक एग्जाम्पल समझिए, आपको एग्जाम्पल समझ में आएगा। आप मूवी देखते हैं, ठीक है, कुछ भी मूवी आपने देखी तो मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई दोस्तों, वह किसी के हाथ में नहीं है। जैसे मूवी थिएटर में लगती है तो हिट हुई या फ्लॉप ना किसी स्टार के हाथ में ना किसी के हाथ में, वो दोस्तों हो ही जाती, होगी नहीं होगी तो नहीं होगी। दोस्तों इसका मतलब क्या, वो शोक मनाते रहेंगे, दुख ही मनाते रहेंगे कि मूवी हमने इतना पैसा लगाया, इतना बर्बाद हो गया, हमको तो फायदा ही नहीं हुआ। नहीं, वो उन्होंने तय कर लिया कि हमें मूवी ऐसी बनाई है, अच्छी नहीं बनाई है, इसलिए ऑडियंस को पसंद नहीं आई, सिंपल, अगली बार अच्छी बनाएंगे, ठीक। आप बिजनेसमैन देखिए, बिजनेस जरूर आप देखते करोड़ों अरबों कमाते, तो सिर्फ कमाते हैं वो, मतलब उनको नुकसान भी तो होता है। तो नुकसान होता है तो वो सीखते जाते हैं। मतलब दोस्तों अपनी लाइफ से ही आप जो असफल होते हैं उससे आप सीख सकते हैं। सीखिए कि हमने क्या गलत किया है और उसके बाद में क्या हम इससे अच्छा कर सकते हैं। तो वही है, आपने मैच देखा होगा, क्रिकेट मैच जो कि काफ़ी फेमस हमारे भारत में दोस्तों, जब कोई टीम हार जाती है तो क्या शौक ही मनाती रहती है वो कि हम क्यों हार गए, हमारे तो किस्मत में ही नहीं था। नहीं दोस्तों, वह सीखते हैं कि हम क्यों हारे, प्रैक्टिकल रहते हैं वो, हम क्यों हारे और इसके बाद में हम क्या अलग कर सकते हैं, क्योंकि जो हमने करा था उससे हार गए, अब कुछ अलग करते हैं। तो वही है दोस्तों, आप जीवन में कभी भी असफल होते हैं तो आप लक को मानिए, ठीक है, थोड़ा सा मान सकते हैं, लेकिन हमेशा आप लक के पीछे भागेंगे कि लक किस्मत क्या, नहीं दोस्तों। आप जो चीज़ करना चाहते हैं उसके डेडिकेशन, पूरा फोकस उस पर लगा दीजिए, ठीक है, कि मुझे ये करना है। और सफलता नहीं मिलना दोस्तों वह आगे का एक हो जाता है, कोशिश करना आपके हाथ में। आगे सफल होंगे असफल होंगे दोनों दोस्तों। महान जो बिजनेसमैन हो जाते, आपको पता होगा बिल गेट्स, उन्होंने भी कहा था कि दो ही चीज़ें होती है, आपने देखा होगा कि असफलता कोई होती नहीं, या तो सफल होंगे आप या कुछ सीख जाएंगे। तो दोस्तों जो सफल तो आप हो ही जाएंगे, लेकिन आप सफल नहीं हुए तो फिर आपको सीख भी मिलेगी कि मैं क्यों असफल नहीं हुआ, मतलब सफल क्यों नहीं हुआ, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो आप दोस्तों असफल हो जाए तो निराश ना हो, क्योंकि हर व्यक्ति होता है, उससे आप सीख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हम असफलता से ही सीख सकते हैं। सफलता तो सब कुछ भुला देती है, सब कुछ ढंक जाता है, नहीं, हम असफलता से सीख सकते हैं और उसके पीछे आप लग जाइए प्रैक्टिकल वे में, ठीक है। जो कि आप चीज़ भी की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, उसको सिलेबस को आप देखिए, ठीक, और जो भी आप करना चाहते हैं तो उसको सिलेबस को देखिए और उसमें पूरा फोकस लगा दीजिए। उस चीज़ को जानने का आप प्रयास करिए कि ये चीज़ क्या है। पहले से मत सोचिए कि यार क्या होगा कि नहीं होगा, या मेरे तो किस्मत में दुख ही दुख है, क्या पता ये भी नहीं होगा, अरे नहीं होगा मुझसे तो नहीं करूँ। नहीं, आप उस चीज़ को जानने का प्रयास कीजिए। सफल असफल दोस्तों वह दूसरा मैटर हो जाता है, आगे का हो जाता है। आप जो प्रेजेंट है
जो आप अभी कर रहे हैं उसमें पूरा डूब जाइए, आप इंजॉय करिए। जैसे आप किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो आप जो सिलेबस है उस सिलेबस में हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जो भी इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, जो जितने भी आप करंट इश्यूज जो आते हैं, मुद्दे, उन सब को आप घुस जाइए, उन चीज़ में आप जानकारी लीजिए, अपने आप को इस लायक बना दीजिए कि आप दोस्तों करंट जो भी इशू चलते हैं, जितने भी सब्जेक्ट है, जिस भी सिलेबस की आप तैयारी करते हैं, जिस भी एग्जाम की, उसको जानिए। आप एग्जाम की तरीके से मत पढ़िए कि बस एग्जाम निकालना है, नहीं दोस्तों, आप उसके गुण ले आइए। जैसे आप हिस्ट्री तो पुरानी चीज़ों को मेरे को जानना है, पॉलिटिकल साइंस तो को मुझे कॉन्स्टिट्यूशन को जानना, हमारा संविधान कैसे बना, कैसे क्या चलता है, सरकार कैसे चलती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इकोनॉमिक्स क्या है, टेक में क्या होता है, साइंस क्या है। तो हर चीज़ को आप जानेंगे तो माइंड में दोस्तों आपको इंटरेस्ट आएगा। क्या आएगा? इंटरेस्ट आएगा। और जब आपके पास अपने आप गुण आ जाएंगे तो दोस्तों आप सफल हो जाएंगे। ठीक है, हर व्यक्ति ऐसे ही करता है दोस्तों। लक, किस्मत को कम मानिए और प्रैक्टिकल रहिए। जिस भी चीज़ को आप करना चाहते हैं उसके गुण आपके अंदर आ जाएंगे तो आप अपने आप सफल हो जाएंगे। दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि आप उस लायक बन जाइए जिस भी चीज़ को आप करना चाहते हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं। ठीक, तो सपना वो आपने एम देख लिया, आपको एक मतलब छोटा सा पता होना चाहिए। जैसे मैं आप बता देता हूँ, सबसे पहले आपके अंदर क्या होना चाहिए दोस्तों, किसी चीज़ को करने के लिए आपके पास एम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एम आपके अंदर कि मैं वो करना चाहता हूँ हमेशा। ठीक, वो एक हॉबी की तरह आपके अंदर होना चाहिए, एक छोटा सा सपना धीरे धीरे बड़ा हो। ठीक, एम होना चाहिए। फिर उस एम को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके लिए आप टारगेट बनाइए। क्या बनाइए? टारगेट के कि कैसा क्या करना है, पूरी गाइडलाइंस बनाइए कि मेरे को कैसे क्या प्राप्त करना है, क्या पढ़ना है, क्या करना, क्या छोड़ना है, सब कुछ पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से टारगेट बनाइए। और उस टारगेट पर दोस्तों आप पूरा फोकस लगा दीजिए। क्या कर दिए? फोकस। यही वो उठते बैठते जागते जब भी आप देखें दोस्तों, मैंने इतना कंप्लीट कर लिया, अब आगे क्या करना है, इतना मैंने कर लिया, आगे क्या करना है। आप बार बार यूं मत सोचिए, यूं विचार मत लाइए कि अरे क्या होगा कि नहीं होगा, वो आगे का हो जाता है। फिलहाल इसको आप पूरी लाइफ बना दीजिए, मतलब एक दुनिया के मुझे ये सब्जेक्ट को जानना है, मुझे किसकी एग्जाम देनी है, तो जो भी आप करना चाहते हैं। ठीक, और आप दोस्तों पैशनेट रहिए, मतलब जुनून आपके अंदर, जुनून, एक निराशा का भाव नहीं रहना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये होगा कि नहीं होगा, अरे क्या लाइफ है यार, पढ़ना नहीं दोस्तों। आप जुनून मतलब उससे आप दोस्ती कर लीजिए, आप जानकारी हासिल करिए। यूँ मत करिए कि मुझे सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना है, नहीं, आप इंजॉय लाइए, इंजॉयमेंट करिए, गुण लाइए उसके, तो आपको सफलता आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों आज का यही आपको टॉपिक समझ में आया होगा कि आप वो गुण ले आएंगे तो आपको सफलता मिलने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो वही हम किसी भी एग्जाम की, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो भारत में इतनी पॉपुलेशन है, तो दोस्तों इतने सारे एग्जाम में, जब भी एग्जाम निकलते इतने सारे फॉर्म आते हैं। हमको लगता है कभी इतने सारे फॉर्म में हमारा सिर्फ हो जाना चाहिए, हम ऐसा सोचते हैं। आपने देखा होगा कि बस किसी न किसी तरह छोटी न मोटी एग्जाम पास करके हमारी बस सर्विस जॉब लग जानी चाहिए। नहीं दोस्तों, हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए दोस्तों क्या है कि सब व्यक्ति बराबर है। अगर वो सब व्यक्ति के इमोशनल होकर दोस्तों क्या है, सब व्यक्ति को तो नहीं ले सकते, तो उनको कुछ गवर्नमेंट को अपनी तरफ से कुछ दिखाना पड़ेगा ना कि मेरे में वो गुण है। जिस भी एग्जाम आप ले रहे हो, तो आप जिस भी सर्विस में लेना चाहते हो, तो मैं वो कर सकता हूँ, आप मुझे लीजिए। तो इसलिए दोस्तों जो भी उस एग्जाम का सिलेबस होता है आपको उसको कवर करना और फिर एग्जाम आप निकाल सकते हैं। तो आप प्रैक्टिकल रहिए दोस्तों। आपने देखा होगा हर व्यक्ति जब छोटी एग्जाम देता है तो वो बोलता है कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। कंपटीशन वो दोस्तों उसके लिए बहुत बढ़ जाता है जो तैयारी नहीं करना चाहता, क्योंकि दोस्तों जो तैयारी करना चाहता है उसको तो अपने आप पे विश्वास हो ही जाता है कि मैं कर लूँगा। जैसे आपने देखा होगा ये तो नीचे लेवल की हो जाती है। आप बड़े लेवल पर अगर अगर किसी स्टेट सर्विसेज या यूपीएससी में जाते तो आपने देखा होगा वहाँ कंपटीशन बहुत बढ़ गया। इस वर्ड आपको सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उन सबको पता रहता है कि हम मेहनत करेंगे तो निकल ही जाएंगे। ठीक, और नीचे वाले आपने देखा होगा जो नीचे लेवल को, जो कर्मचारी लेवल की जो वैकेंसी निकलती है सभी क्षेत्रों में, तो उनमें वो बोलते ही रहते हैं कंपटीशन बहुत बढ़ गया। कंपटीशन बहुत बढ़ने का मतलब नहीं है दोस्तों, गवर्नमेंट के लिए सब बराबर है।
तो गवर्नमेंट सबको तो नहीं ले सकती, तो उनको दिखाना पड़ेगा ना, प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूँ। तो इसलिए आप दोस्तों जो भी एग्जाम का सिलेबस होता है उसको देखिए और उसके हिसाब से फिर आप तैयारी करिए। और दोस्तों अगर असफल होते हैं तो आप सीख जाइए उससे कि मैं क्यों असफल हुआ हूँ, और फिर से इस तैयारी करने में जुट जाइए। एक खेल की तरह है दोस्तों, असफल होते तो आप इमोशनल होने का कोई चांस है ही नहीं। जैसे कि हर मैच में आपने देखा होगा, हर मैच जीत नहीं सकते, लेकिन जो हार गए उससे सीख कर फिर जीत के लिए तैयारी कर सकते हैं अगली बार। दोस्तों ये क्या है कि सफलता असफलता 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 चलती रहती है। तो उम्मीद है आपको समझ में आओगा। थैंक यू।